नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब वे मेरा ई-केवाईसी ऐप के जरिए घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। राज्य में अब तक 85% राशन कार्ड धारकों की केवाईसी पूरी हो चुकी है। इस सुविधा से समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने 5 ऐतिहासिक तालाबों के कायाकल्प के लिए 28 करोड़ 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। परियोजना से जल संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय विकास को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्तियां जब्त की हैं। कार्रवाई से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। मामले में आगे जांच जारी है। नए साल से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने इसे कर्मचारियों की आर्थिक राहत और जीवनयापन खर्च में सहारा देने के लिए लागू किया है। यह निर्णय कर्मचारियों एक के वेतन और भत्तों में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। नए साल पर राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला। यह आदेश गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर जारी किया गया। अधिकारियों की मेहनत और उपलब्धियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे पुलिस विभाग में उत्साह और कामकाज की गुणवत्ता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। राज्य केवल 47,000 रुपये में 4,68,000 रुपये मूल्य वाले सोलर सिंचाई पंप दे रहा है। इससे किसानों की बिजली लागत कम होगी और सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। साथ ही सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य भर की सड़कों की नियमित मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इससे यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी और यातायात की गुणवत्ता में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ में 70,000 हितग्राहियों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने रायगढ़ में बड़े एक्शन के तहत लाभार्थियों की सूची में अनियमितताओं को लेकर कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सही लाभार्थियों को ही राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। छत्तीसगढ़ में 7 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें हजारों लोग शामिल होंगे। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और उत्सव की झलक दिखाने वाली इस यात्रा में विभिन्न मंडलियों, लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां शामिल होंगी। प्रशासन ने सुरक्षा और आयोजन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्कूली बच्चों के लिए जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही छात्रवृत्ति प्रक्रिया में नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इससे छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी और शिक्षा में सुविधा और पारदर्शिता बढ़ेगी। जशपुर पर्यटन हब बनता दिख रहा है। साय सरकार की पहल से एडवेंचर और इको टूरिज्म को प्रोत्साहन मिला है। पर्यटन के विकास से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर अब ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, जिससे आर्थिक और सामाजिक लाभ भी हो रहा है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज साल की अंतिम कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विकास कार्यों, बजट तैयारी और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अगले वर्ष की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी और निर्णय लिए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक स्कूल में प्रधान पाठक पर महिला शिक्षकों से अशोभनीय व्यवहार और पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। आधी रात जारी आदेश में 4 टीआई, 18 एसआई और 37 एएसआई के तबादले किए गए। विभागीय आवश्यकताओं के तहत किए गए इन स्थानांतरणों से कई जिलों में पुलिस व्यवस्था में बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सख्त नजर आई। नेशनल हाईवे पर कार से स्टंट करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं सोशल मीडिया पर एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर जारी है। ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान काफी नीचे पहुंच गया। लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। साल की अंतिम कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। बैठक में तेंदुपत्ता खरीदी के लिए कर्ज व्यवस्था सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। राज्य की नेटबॉल टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल जीता। टीम के खिलाड़ियों और कोच की मेहनत रंग लाई। जीत से राज्यवासियों में उत्साह और गर्व का माहौल है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अंतर जिला तबादले से किसी शिक्षक की वरिष्ठता कम नहीं होगी। शिक्षकों को जूनियर घोषित करना असंवैधानिक है। यह फैसला राज्य के शिक्षा प्रणाली में वरिष्ठता और सेवा नियमों के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन मिशन मोड पर चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और कहा कि इलाज हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सरकार ने टीबी रोकथाम और मरीजों तक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में दुर्लभ कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचाई। आधुनिक तकनीक और अनुभव का इस्तेमाल कर कैंसर को पूरी तरह निकाला गया। बस मरीज अब स्वस्थ होने की ओर है और अस्पताल प्रशासन ने सफलता की सराहना की है। छत्तीसगढ़ में एक युवक ने आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में मामला गंभीर पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। घटना से लोगों में सतर्कता और सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। महासमुंद में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय गड़बड़ी के मामले में कॉलेज के प्राचार्य समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता, डीए समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के कारण सरकारी विभागों में कामकाज ठप हो गया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सख्त हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब बीएसएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए 10 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। यह कदम मेडिकल शिक्षा में अवसर बढ़ाने और छात्रों को अधिक पहुंच देने के उद्देश्य से उठाया गया है। दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में रेबीज से संक्रमित कुत्ते के कांटे बकरे की बलि दी गई। ग्रामीणों ने मांस खाने से बचना शुरू कर दिया और भय का माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने और संदिग्ध मांस का सेवन न करने की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में 2,883 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में कई दिग्गजों की मुख्य भूमिका उजागर की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत संपत्तियों को जब्त किया और आगे की जांच जारी रखी है। छत्तीसगढ़ में यूट्यूब से सीखी तकनीक का उपयोग कर पति पत्नी ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री खड़ी की। आर्थिक तंगी से परेशान जोड़े की योजना पुलिस ने पकड़ ली। मौके से उपकरण और नकली नोट जब्त किए गए। दोनों के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महिला कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देते हुए महासचिव, सचिव और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का ऐलान किया गया। राज्य की इन नेत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। संगठन ने उनका चयन उनके अनुभव और सक्रिय योगदान के आधार पर किया है, जिससे महिला राजनीति को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ मनरेगा महासंघ के अध्यक्ष ने कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति लागू करने की मांग केंद्र से की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नीति जल्द लागू करने का आश्वासन दिया। कदम से मनरेगा कर्मियों के अधिकार और कार्यस्थल सुधार में मदद मिलेगी। 2025 छत्तीसगढ़ और देश के लिए उपलब्धियों भरा रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और डिजिटल क्षेत्र में बड़े सुधार और सफलताएं मिलीं। टीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, विकास परियोजनाएं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिससे जनता को सीधे लाभ मिला। दुर्ग के इलेक्ट्रिक लोको शेड में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित कर लोगों को हटाया। आग की वजह और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस के तहत 2.73 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने राशन वितरण को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त अनाज और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय समृद्धि प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 6 शिक्षक भाग लेंगे। वे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और शिक्षा, नवाचार और शिक्षक कौशल के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतियोगिता से शिक्षकों को अनुभव और नए ज्ञान को अपनाने का अवसर मिलेगा। गणतंत्र दिवस 2026 में छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गूंजेगी। राज्य की ओर से परेड में जनजातीय वीर नायकों की शौर्य गाथा प्रस्तुत की जाएगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और वीरता को पूरे देश के सामने उजागर करेगा। छत्तीसगढ़ में विधायक की पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में उनके दोनों हाथों की नसें कट गईं और गले पर गहरे घाव आए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कर्तव्य पथ पर देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खुलेगा जो जनजातीय वीर नायकों को समर्पित होगा। यह संग्रहालय उनकी वीरता और साहस की कहानियों को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रेरित करना और भारतीय जनजातीय इतिहास को उजागर करना है। छत्तीसगढ़ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सरकारी और सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति राज्य के विभिन्न विकास और सामाजिक कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगी और जनता से संवाद करेंगी। छत्तीसगढ़ के लेमरू हाथी रिजर्व के लिए बजट में 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन अब तक इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही खर्च हुआ है। वन विभाग ने कई परियोजनाओं में देरी और धन उपयोग में सुस्ती का कारण बताया है। पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियों में असर पड़ने की चिंता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक किसान से तांत्रिक ने ठगी की। सोना निकालने का झांसा देकर उसने किसान से 13 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर ठग लिए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए यह साल चुनौतीपूर्ण रहा। सुरक्षा बलों के अभियान में 163 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए, जबकि सैकड़ों ने सरेंडर कर शांति की राह चुनी। राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिला। बालोद जेल के भीतर हमर राज पार्टी के जिलाध्यक्ष को मारने की साजिश में इस्तेमाल होने वाला फोन मिला, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में विस्फोटक सप्लाई मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के बाद 5 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कार्रवाई से राज्य में सुरक्षा मामलों की जांच और माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ में सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अब निर्धारित तिथियों पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2026 का शासकीय कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और छुट्टियों की जानकारी साझा की। कैलेंडर से प्रशासनिक और आम जनता को योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सरकार और प्रशासन जिंदल पावर लिमिटेड के साथ खड़ा है, लेकिन ग्रामीण अपनी जमीनें देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीनों पर रहकर ही उनकी आजीविका चलती है। इस मामले में प्रशासन ने समझौते और संवाद का प्रयास शुरू किया है, लेकिन टकराव की आशंका बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अचानक 15 नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस कदम से उनकी पुरानी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य की सियासी 15 नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस कदम से उनकी पुरानी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य की सियासी परिस्थितियों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। मलकानगिरी के जंगलों में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने टिफिन बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। कार्रवाई से क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूती मिली है और माओवादी गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाने में मदद मिली है। आर्सेलर मित्तल निप्पोन बेनिफिसिएशन प्लांट की क्षमता विस्तार को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय विकास, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई मांगें रखीं। कंपनी ने सुझावों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने और समुदाय के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। राज्य सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कामकाज सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। छत्तीसगढ़ को मेट्रो की सौगात मिली है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेट्रो से आवागमन आसान होगा और ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। नए साल 2026 में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से वेतन और भत्तों में संशोधन होगा। साथ ही ईपीएफओ से जुड़े योगदान और पेंशन नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे, जिससे लाभार्थियों को नए वित्तीय लाभ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तनाव फैल गया। धर्मांतरण के आरोपों के बीच एक परिवार के घरों पर हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में बवाल मच गया। हालात काबू में रखने के लिए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया और जांच शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ में आयोजित दुर्गा चालीसा पाठ के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज को नशे से दूर रखने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि नशा मुक्त समाज से ही स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। छत्तीसगढ़ में अब एक कॉल पर हर मदद मिलेगी। पूरे प्रदेश में डायल 112 सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए आवश्यक एजेंसी का चयन पूरा कर लिया गया है। यह सेवा पुलिस, आपातकाल और प्रशासनिक मदद को तेजी से उपलब्ध कराएगी, जिससे नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी।